यस This call is now being recorded. ओके सो चलो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास पर थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ नए नए चीजें पढ़ी थी जो थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। इन दैट टर्म अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी बेटा, आपको याद है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन पढ़ा था? किसी को याद है रेस्टिट्यूशन मतलब? सर कल तक याद था लेकिन अब हमें नहीं याद है, ऐसा कुछ? क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ, कोई तो बोल दो यार। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेरी गुड। ये एक नया चीज हमने पढ़ा था कि सर हम ना सेपरेशन की वेलोसिटी और अप्रोच की वेलोसिटी का रेशियो चेक करते हैं, इसको हम एक नए टर्म से जानते हैं, रेस्टिट्यूशन। हाँ सर, रेस्टिट्यूशन थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया था कि बेसिकली ये तो रेशियो ही है। ठीक, तो सर लेकिन आप इसमें और आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं बेटा? देखो इसका फॉर्मूला याद है किसी को? एनी वन ऑफ यू? क्या होता है सर? अभी टेस्ट चल रहा है, अभी नहीं पढ़े हैं, यही होता है? यही होता है बेटा ई का फॉर्मूला, या कुछ और भी है? बता दो यार कोई। नहीं, यस सर। यस सर, एक एक बच्चा बोला बस, बाकी अप्रोच सर, अप्रोच हाँ बेटा। चलो ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जिनमें से एक केस में डिस्कस करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इलास्टिक का मतलब क्या होगा बेटा? हाँ माधव बेटा बोलो, आपने रेज हैंड किया। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड, जी बेटा। इसमें आपने U2 माइनस U2 ही लिखा है। नहीं नहीं, U1 माइनस U2 लिखा है बेटा, U1 पहले माइनस से U2। 2 को थोड़ा दे रहा है। नहीं नहीं, उसके ऊपर अब देखो, ठीक है। चलो सर माइक वर्क नहीं कर रहा सर मेरा, कोई नहीं बेटा आप टाइप कर दो, मैं देख रहा हूँ कमेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या बेटा हमने इसमें एक केस पढ़ा था कि अगर बहुत हैवी, वेरी हैवी, मैं इस केस पे फिर से आपको बोलूंगा, एक बार और ध्यान से देखो बेटा, वेरी हैवी का केस हमने डिस्कस किया था। यस सर। अच्छा, इस केस की खासियत क्या थी बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, याद है हमारा एक मास बेटा छोटा था, एक मास हमारा छोटा था अगर आपको याद हो तो। हाँ जी बेटा, क्या हो गया? क्या हाथी और चींटी का एग्जांपल हमने पढ़ा था इस केस में? Yes, रिवाइज sir. रिवाइज करते हुए बेटा। चलो अब मैं बोलता हूं कि ये मास m1 से इस तरफ जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने कैसा कोलिजन माना था? इलास्टिक कोलिजन, याद है? और ये इसकी तरफ कितने मीटर पर सेकेंड से आ रहा था? 1 मीटर पर सेकेंड। इसको हम बोल सकते हैं वन ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बेटा इस केस में? टकरा के क्या आएगा? वेलोसिटी क्या आई थी हमारी? -4 मीटर पर सेकेंड। कोई ये बता सकता है वाई माइनस? सर नेगेटिव में जाएगा ना, नेगेटिव में heavy जाएगा, mass इसका है। मतलब क्या है बेटा? जो सर हैवी ऑब्जेक्ट है, जिसके जिस डायरेक्शन में हैवी ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में m1 चल जाएगा, उसके अपोजिट। चलो वेरी गुड, यानी कि अगेन कमिंग बैक, पीछे आएगा बेटा टकराने के बाद। जस्ट इमेजिन द कंडीशन, याद है कार्टून नेटवर्क में दिखाते थे कि हाथी के पेट में जो है वो बॉल लगता है और वापस फट से चला जाता है, देखा था तुम लोगों ने? नो सर। नहीं, नहीं देखा था? आओगी हो गया तब तो तुम लोग का। चलो अब देखो बेटा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। थोड़ा सा इसमें थोड़ा और मैं डीप में आपको लेके जाना चाहूंगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, हालांकि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, और मैंने एक और चीज आपको बोला था दैट वी विल डिस्कस ऑल द वैल्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन। 1 हमने डिस्कस कर लिया, 0 और हाफ दो ही बचा है बेटा, अगर आपको याद हो तो। यस सर। यस। आज हम इन दोनों पे बहुत ध्यान से समझेंगे कि E इज इक्वल टू 0 और E इज इक्वल टू हाफ हमको प्रैक्टिकली क्या बताता है। बट बिफोर दैट, व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? अगर ये कोलिजन होगा तो बॉडी अलग अलग हो जाएंगे, चिपक जाएंगे? जल्दी बताओ। चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये केस में बॉडी चिपक जाती है, ठीक है। सर इसका एक एग्जांपल दे दो ना बेटा। आपने कभी देखा है वो आपका जो आटा होता है, आटा आटा से हम खेलते हैं यस सर। बचपन में, जाके दीवार में देखा है चिपक जाता है? हैव यू सीन दैट? नहीं? यस सर। अच्छा चलो देखो बेटा अगला पॉइंट,
लीनियर मोमेंटम। और क्या चीज कंजर्व हो जाएगी इसमें, सोच के बताओ, कोई तो बता दो। और कुछ कंजर्व होते हुए लग रहा है? अच्छा ये बता दो बेटा, एनर्जी, वेरी गुड बेटा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर सेम होगा या डिफरेंट होगा? बिफोर और आफ्टर सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। डिफरेंट या सेम, जल्दी बताओ। सर डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट। सबको लग रहा है डिफरेंट होगा, पक्का? यस सर। नॉट Yes, sir. इक्वल टू, वेरी गुड। ठीक है, ये 3 पॉइंट में बेटा किसी को किसी तरह का डाउट तो बताओ। नो सर। नो सर। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आप इमेजिन करो कि सपोज ये कोलिजन हो रहा है, जैसे मैं राउंड बॉडी पे इमेजिन करोगे या फिर नॉर्मल बॉडी पे, स्क्वायर बॉडी पे, आप बताओ। नॉर्मल पे कर दो सर। नॉर्मल पे, चलो ठीक है बेटा, फिर नॉर्मल पे ही कर लेते हैं। देखो अब मैं बोलता हूं आपको, जस्ट एक सेकंड बेटा। अब मैं आपको बोलता हूं, चलो अब मैं आपको बोलता हूं कि सपोज देयर इज अ बॉडी। ठीक, ये बॉडी है m1, ये बॉडी है बेटा m1। ठीक, और ये इस तरफ चल रही है u1 वेलोसिटी से, और सामने ही एक बॉडी, याद है 2 कार हमने बनाई थी लास्ट केसेस में? यस सर। कार का नाम बता दो तो मैं मानूंगा कि याद है तुम लोगों को। निशान। हाँ। कौन सी सीरीज? अब ये याद नहीं सर, GTR। मैंने बताया था। चलो देखो बेटा, क्या यही केस को मैं बोल रहा था कि कोलिजन होने के बाद m1 m2 कंबाइन हो जाएगा, चिपक जाएंगे, स्टिक टुगेदर। नाउ व्हाट Yes, अबाउट sir. द वेलोसिटी? द वेलोसिटी विल कंबाइन। कंबाइन। ठीक है, सर की वॉइस आ रही है किसी को? बेटा आ रही है ना मेरी वॉइस? आ रही है। सर यस एक सर, Yes, आ sir. रही है। कर देते हैं सर। हाँ हाँ बेटा बताओ। हेलो सर बेटा, आपका क्या बोला? वॉइस, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो सर, वो बोल अच्छा रिपीट कर दो, मैं बताता हूँ बेटा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज एक कार आप चला रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर जस्ट ड्राइविंग अ स्मूथ कार, और क्या होता है, एक मक्खी वगैरह आके देखा है आपने, इस पे स्टिक हो जाती है बेटा, देखा है क्या? या फिर मान लो आप एक कार लेके चल रहे हो, एक मक्खी आई, मक्खी आके स्टिक हो गई इस पे, जैसे स्टिक होगी ना बेटा, ये दोनों एक ही सिस्टम बन जाएंगे। अब मक्खी का वेलोसिटी और कार का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ये चीज आप Yes, समझ sir. पा रहे हो? कार और मक्खी, किसी के दिमाग में गाना तो नहीं चल रहा है मक्खी मक्खी? तब No, बढ़िया, sir. ठीक है, बाहर मत जाना, कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहना। कभी कभी क्या होता है बेटा, कार चलती है तो कोई ऑब्जेक्ट मान लो उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, और कार आई और कार के विंडशीट पे चिपक गया, तो दोनों आप सेम वेलोसिटी से चलने लगेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप क्या नहीं ऑन करो बेटा, वाइपर ना ऑन करो। वाइपर ऑन करोगे तो क्या होगा? एनी वन ऑफ यू? दो दो हट जाएगी सर। ठीक है, चलो, पता है, हमें पता है, मक्खी हूं मैं मक्खी, अरे गाना गाने लगा, चलो गाना मत गाओ बेटा, ठीक है। देखो बेटा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, सर मैथमेटिकली क्यों? बेटा क्या पता एज ए इंजीनियर मुझे कभी कुछ डिजाइन करना पड़ जाए, मुझे कभी कुछ ऐसा डिजाइन करना पड़ जाए लाइफ सेविंग, लाइक एयर बैग वगैरह, तो आई नीड दिस मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्यों सर? बेटा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा एयर बैग पहले खुल गया घर से निकलते साथ और एक्सीडेंट बाद में हो रहा है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा लेवल का इंजीनियर रहोगे आप अगर आप इस तरह काम कर पाए तो? समझ रहे हो, मतलब घर से चले एयरबैग कभी भी खुल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई नीड अ परफेक्ट एक्यूरेसी। तो वो परफेक्ट एक्यूरेसी कैसे आएगी बेटा? तो क्या करना पड़ेगा, m1 u1 प्लस m2 u2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, कंबाइन। इसका इक्वेशन याद रहेगा आपको? Yes, sir. भूल जाओगे नहीं ना पक्का? नाउ ये कंबाइंड वेलोसिटी क्या बता रही है, कोई बता सकता है? ये कंबाइंड वेलोसिटी किसके इक्वल है? v1 प्लस, या v1 प्लस नहीं देता हूं, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v कंबाइंड। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 2 की थी और जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 1 की थी वो क्या हो गई, इक्वल। इक्वल। बट मेरे पास तो साइकिल है बेटा, कभी ऐसा हुआ है आप चल रहे हो और आपके मुंह में मक्खी आ गया, तेज साइकिल चला रहे हो, ठीक है, नहीं सर ऐसा नहीं। नहीं हुआ तो वो मक्खी और आपकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। चलो अब सुनो, अब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे थोड़ी बहुत बात की थी, देन आई सेड कि यार जीरो हम बाद में पढ़ेंगे,
Now the time has came and we have to study about coefficient of restitution in case of zero. अब ये जीरो का केस बेटा बहुत जबरदस्त है, सही बताऊं तो इसने बहुत मदद किया है कोलिजन समझने में। मतलब एज किताबों में तो हम समझ ही लेते हैं, बट व्हाट इफ सपोज कोलिजन को रोकना है, व्हाट इफ सपोज किसी कोलिजन को होने के बाद रेसिस्ट करना है। अब देखो कोई रोक नहीं सकता है कोलिजन को, ठीक है। अब एक्सीडेंट्स आर वेरी नेचुरल, कभी आप अच्छा चला रहे हो, किसी और का टाइम खराब हो गया, कभी वो खराब चला रहा है, आप सही चला रहे हो तो भी दिक्कत है। समझ रहे हो इस बात को? ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट लॉसेस को कम किया जा सकता है। मैं फिर से समझाता हूं बेटा, ये प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते कब एक्सीडेंट होगा, बट वी कैन रिड्यूस द लॉस टू अ वेरी मिनिमम। ये हम कर सकते हैं। Yes, sir. सोच के देखो। नाउ लेट मी टेक यू वन मोर एग्जांपल दैट व्हाट इफ सपोज E की वैल्यू आ गई V2 माइनस V1, ठीक है, अपॉन U1 माइनस U2। मैं एक V की वैल्यू, और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ रही है, इसका क्या मतलब है बेटा? So V2 minus V1 equals to V1 minus U2. U1 minus U2. इसका मतलब है U1 माइनस U2 इज इक्वल टू, V2 minus V1. अच्छा ये किस तरह का कोलिजन लगता है? कैसा कोलिजन लगता है? दैट इज योर ये होमवर्क। तो इलास्टिक लग रहा है ना। इलास्टिक लग रहा है। अब ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने 2-3 बार बता दिया E इज इक्वल टू 0, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने नहीं किया था। अब आप इस बात से ये समझ सकते हो कि अगर मैं M कॉमन ले लूं तो दोनों तरफ ऐसा कुछ इक्वेशन आया होगा कभी ना कभी। यस सर। याद है ये इक्वेशन? कुछ थोड़ा मोड़ा, सेम 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 मासेस, याद आया? वी ऑलरेडी डेल्ट विद इट। यस सर। अब आप सोचो इसका कोलिजन कैसे होगा, दैट इज अप टू यू। दीपक कुमार, हाँ दीपक बेटा बोलो। तो थोड़ा वो समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया? आप लास्ट क्लास अटेंड किए थे बेटा? यस सर की थी। अच्छा सुनो, अगर मैं बोलता हूं मास सेम है बेटा, m1 प्लस यू, ऐसे ले लेते हैं m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर मैं एक ऐसा केस ले लूं जिसमें दोनों का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, ऐसे केसेस में इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। अगर मैं m कॉमन ले लूं तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2। अगर मैं m से m को कैंसिल कर दूं, द आंसर इज u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरफ और इस तरफ एनर्जी क्या लग रही है? बराबर। बराबर। तो किस कोलिजन में बराबर एनर्जी होती है? क्या इनइलास्टिक में बेटा काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर सेम होती है क्या? नो सर। No, sir. इन इलास्टिक में तो सर लॉस हो जाता है ना। लॉस हो जाता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब सोचो कैसा कोलिजन हो सकता है जिसमें इक्वल आ रहा है, ठीक है। बट अब मैं आपको वन ऑफ द मजेदार एस्पेक्ट पे लेके चलना चाहूंगा, ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम। सर हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर थोड़ा करना स्लाइड। हाँ जी बेटा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, ये लो। सर यहाँ पर E 0 होगा तो V2 इज इक्वल टू V1 आना चाहिए ना। बेटा E 0 है तो नीचे U1 U2 भी तो है, और V1 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा सेकेंड केस में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी। अब ये दोनों एक ही मास बन जाएंगे, यही मैं सोचने बोल रहा था, ठीक है। जैसे अगर आप बोल भी रहे हो कि यहाँ पे सर इसको 0 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये 0 आ गया, यही बोल रहे हो आप? यस सर। आप गलत नहीं बोल रहे हो बेटा, तो इसमें डर क्यों रहे हो? मैंने केस दिया था ये, मैं इस वाले केस के बारे में नहीं बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि इसके पहले हमने एक केस डिस्कस किया, हम उस पे बात कर रहे थे बेटा, ठीक है। इस केस के लिए तो V1 की वैल्यू V2 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम फाइनल Same. वेलोसिटी ऑफ, हम ये नहीं डिस्कस कर रहे थे बेटा, हम एक और केस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये तो शुरू में ही बता दिया था मैंने कि दोनों सेम हो जाएंगे। दिख भी रहा है आपको? ये देखो अभी बताइए था, दोनों सेम दिख रहा है आपको? इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे थे। ये हम दूसरा केस पे मैं कोलिजन पूछ रहा था, इस पे नहीं, ठीक है क्या? यस सर। ओके चलो, अब देखो, सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है बेटा, इसके हाथ में है गन, ठीक है। गन जैसा लग रहा है बेटा?
अभी तक तो लग रहा था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। ये है गन, यहां से क्या फायर होगा? बुलेट। क्या फायर होगा बेटा? बुलेट। बुलेट। अब ये बुलेट जाएगा सीधा इस रास्ते को पकड़ते हुए यहाँ पे। आपको क्या लगता है पेड़ को ये पार कर देगा कि नहीं? पहला सवाल तो मेरा ये है। नो सर। नो सर। गन से बड़ी बुलेट, जलवा है हमारा। ठीक है चलो, गन से बड़ी बुलेट। देखो बेटा, दिस इज योर बुलेट। ठीक है। अब अब क्या होगा? अब इसमें एक मजेदार केस बनता है। ठीक है, अभी मैं उस केस पे भी आऊंगा, बट आप सोच के देखो बेटे, पार कर पाएगा? दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। नो सर। नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं भी जानता हूं नहीं कर पाएगा, बट इसके पहले मैं आपको एक केस की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं विच इज मच सिमिलर टू दिस केस ओनली। लेट अस सपोज यहां पे एक ब्लॉक है, या ब्लॉक क्या बोल लूं, इस आदमी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बुलेट को मैं स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज माई बुलेट। कोई कोई बात नहीं ओन बेटा, कोई बात नहीं। फोल्डेड बुलेट, न्यू टेक्नोलॉजी है बेटा लॉकिंग बुलेट की। आप जानते हो लॉकिंग बुलेट के बारे में? आई थिंक नहीं जानते होगे आप। ठीक है, मतलब अगर आपने टारगेट सेट कर दिया तो आप किसी भी एंगल पे टर्न करोगे, स्टिल द बुलेट इज गोइंग टू फॉलो यू। ठीक है, रिसेंटली डेवलप बाय यूएस। ठीक है, सपोज बेटा एक ऑब्जेक्ट, एक मैं ले लेता हूं मास m1। ठीक है, यानी कि बुलेट, इसको मैं बोलता हूं बुलेट। और ये है ट्री, इसका मास मैं ले लेता हूं m2। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा बेटा? ये m2 इसमें क्या हो जाएगा जाके? क्या ये m1 इसमें ऐसे जाके ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा? m1 सोच के देखो। यस सर। यस इसके अंदर सीधा m1 ऐसे पहुंच जाएगा। फिर भी ये क्या चाहेगा कि इस वेलोसिटी v से ट्री को मैं इधर लेके चला जाऊं। हालांकि लेके तो Yes. नहीं जा पाएगा, बट ये सोच तो रहा होगा ना कि यार ट्री को मैं मूव ही करा दूं। यस सर। यस सर। ठीक है, आप देखते हो गोली लगने के बाद, अब बॉलीवुड में मत चले जाना, रियलिटी में कभी देखना आप कि उसका गोली लगता है ना तो बहुत फास्ट जो है बॉडी जो है जंप करता है, क्योंकि गोली जो है वो बॉडी को अपनी तरफ लेके ड्रैग के साथ लेके जाना चाह रहा होता है। देखा है आपने कभी? अरे यस सर। मूवी Yes. वूवी तो नहीं देखे हो? कहा भैया। चलो, तो इसको मैं वी कंबाइन का केस बोल सकता हूं। एक मिनट, आपने इसको वी कंबाइन का केस कैसे बताया सर? बेटा ये था मेरा बुलेट एंड दिस वाज माय ट्री। ये नहीं समझ में आया सर, ये वेलोसिटी कंबाइन कैसे हो गई? बेटा एक बॉडी रेस्ट में, एक बॉडी आ रही है, दोनों चिपक गए, अब दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? क्या बताया था मैंने? सेम है, कंबाइन हो जाएगी। कंबाइंड हो जाएगी। यही केस को बोलते हैं कंबाइन। अब इसमें एक और जबरदस्त केस आता है जिसको हम जनरली डील करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टिक पेंडुलम। किसी ने इसका नाम सुना है क्या? एनीवन ऑफ यू हियर द नेम? किसी को आता है इसका नाम? कुछ सुना है कभी? नहीं सर, अभी सुनो। अभी सुना? यार तुम लोग, यार मतलब आज क्या हो गया, सो गए हो एकदम? कहा भैया, अच्छा नहीं किया क्या छुट्टी? टॉलीवुड का तो सर अलग ही जलवा है। हाँ बेटा, अब इसका अलग है। ठीक है, चलो ठीक है। काल्सनिकोव। ठीक। अच्छा, माइक इशू, माइक इशू है क्या यार? पता नहीं माइक इशू क्यों है आज। ठीक है, सपोज एक ब्लॉक है मेरे पास ऐसा मस्त लटका हुआ है, कोई इसको दिक्कत नहीं है बेटा। इट इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम जो आप पढ़ के आए हो पिछले क्लासेस में। एंड हियर इज वन बुलेट। ठीक है, एंड हियर इज वन बुलेट। क्या हो गया भाई, बुलेट आज नहीं बन रहा है? अरे चलो, ऐसा ही होता है बेटा बुलेट। नाउ मेरा पहला सवाल ये है कि कोलिजन के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, ये है बुलेट बेटा। ठीक, और आप देख रहे हो ये चीज रेस्ट में, ये रेस्ट में दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ पहला सवाल, व्हाट विल हैपन इफ बुलेट विल कोलाइड? सर वो ऑसिलेट प्रैक्टिकली करना इमेजिन शुरू कर करो, जाएगा सर। क्या होगा बेटा? वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा सर। शाबाश, सब इस चीज को इमेजिन कर पाएंगे? पहले इमेजिन करो यार, पहले सब कुछ छोड़ दो, पहले इमेजिन करो। सब इमेजिन कर पाए? सुनो होगा क्या मैं बताता हूँ, और इसका ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन फ्रेम होता है जेई में। देखो, दिस इज द सेम केस। ठीक है, और मच 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 बेटर है कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। और अब इस बात को समझना बेटा कि जैसे ही बुलेट आके कोलाइड करेगी इसमें, जैसे ही इस मास में बुलेट आके कोलाइड करेगी,
तो क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ सो दैट आपको ये व्यू दिख पाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। कि सपोज दिस मास इज दिस मच, वही मास है बेटा, इसको मैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ले आया। अब क्या होगा, ये बुलेट बेटा इसके साथ आ जाएगी यहाँ पे, सोच के देखो। सर सर बुलेट सर ये दूर भी तो जाएगा ना सर, अपने जगह से डिस्प्लेस होगा लाइक अ पेंडुलम। हाँ बेटा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, एक एक करके बता रहा हूँ। अभी आप बस ये इमेजिन करो कि बुलेट यहाँ पे आगे है, ये सबने इमेजिन कर लिया? Yes, सर यस सर। आई थिंक सबने इस चीज को इमेजिन कर लिया कि बुलेट यार इसके अंदर आ गया। नाउ दिस वाज मास 2। नाउ आई वांट टू आस्क यू व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा? व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा? इज विल बी कंबाइंड वेलोसिटी और विल बी सिंगल वेलोसिटी? अब ये आप बताओ। सर कंबाइंड। कंबाइंड होगी सर। पक्का? यस सर। शाबाश, यस सर। वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगी। अब अगर वेलोसिटी कंबाइन हो गई, इफ वेलोसिटी इज कंबाइंड, इफ द वेलोसिटी इज कंबाइंड, तो आफ्टर रिजल्ट क्या होगा इसका? जैसे मैं अब आपसे पूछूंगा इफ वेलोसिटी इज कंबाइंड, इफ वेलोसिटी इज कंबाइंड, आफ्टर रिजल्ट क्या होगा? कोई सोच सकता है क्या? तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज सर जाएगी, वो जीरो से फिर ऑसिलेट करना बढ़ेगी। शुरू कर देगा ना ब्लॉक पूरा। ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब Yes, उसको sir. मैथमेटिकली मैं कैसे बनाऊंगा? क्या थोड़े टाइम बाद मेरा मास कुछ ऐसे आ जाएगा बेटा? यस सर ठीक है, थोड़े टाइम बाद मेरा मास कुछ ऐसे आ जाएगा। हाँ सर ऐसे तो आ जाएगा सर, बट इससे आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं मैथमेटिकली उस इक्वेशन की तलाश में हूँ बेटा, जिससे मैं एक्यूरेटली इस चीज को डिफाइन कर पाऊं। यहां से मैं अगर एक लाइन खींच दूं तो क्या डेफिनेटली डिफ्लेक्शन किसी एंगल पे हुआ है, जो आप पेंडुलम के केस में करते थे? यस सर क्या करते थे? हाँ सर करते तो थे सर इसको, बट अब उतना सर याद नहीं है। वो टेंशन की बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत याद आया बेटा, इस डिस्टेंस को एच बोलते थे आप। सर अभी देखो सर, अब तो टाइम हो गया है सर, और दिमाग पे इतना जोर नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, इस चीज को इमेजिन कर सकते हो बेटा, ये डिफ्लेक्शन एच पे हो रहा है। इसको इमेजिन करने में किसी को दिक्कत तो बताओ? नहीं? पक्का? एंगल भी तो होगा कुछ थीटा। हाँ थीटा भी एंगल होगा। अरे यार ठीक है, थीटा एंगल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास अंदर m1, बुलेट m2, इस तरफ v कंबाइन हो जाएगा। दिख रहा है आपको? इस बात को जो नहीं इमेजिन कर पाया रेज हैंड करो बेटा, जो मैंने अभी बनाया। कोई ऐसा है जो इस चीज को नहीं इमेजिन कर पाया? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा कोई नहीं बेटा, देखो मैं समझा देता हूं। इमेजिन करो दैट यहाँ पे एक ब्लॉक रखी है, राइट? ऐसे देख लो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखी है हमने। यहां से आई बेटा एक बुलेट, एक बुलेट आएगी तो क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले बुलेट जो है ऐसे पार कर जाएगी इस मास को। ठीक, जैसे इस मास को पार करेगी, थोड़ी देर बाद क्या चाहेगी, इसकी वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगी दोनों की। अब ये क्या चाहेगी कि ब्लॉक थोड़ा मूव करे, एंड डेफिनेटली ब्लॉक विल मूव एट सम एंगल थीटा, इसके वजह से। और वो ब्लॉक जो था बेटा पहले यहाँ पे, वो घूम के यहां चला जाएगा। अब ठीक है, अब समझ आया बेटा? अब इसमें डाउट है? क्या चीज बेटा बताओ? आपका वॉइस बहुत धीरे आ रहा है बेटा। सर आपने हाइट कैसे ली? हाइट कैसे ले ली? मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है बेटा, ठीक है? उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने h नाम दिया है। ये थी उसकी मीन पोजीशन, यहां से लेके यहां तक। आप चाहो तो इसको a नाम दे दो, b नाम दे दो, c दे दो, d दे दो, या इसका नाम बेनाम कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ऐसे h ले लिया यार जानबूझ के। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं इस h की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड? या मैं पूछ लू व्हाट इज दिस वैल्यू h, ये वैल्यू h जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना है, कैसे बताओगे? सर एच से मिलेगा क्या वैसे? h मिलेगा कहां से, यही सबसे तगड़ा वैसे सवाल है। नहीं हाँ? मिलेगा तो उससे होगा क्या सर एच? अभी पता चल जाएगा। h से आप एग्जैक्टली ये पता लगा सकते हो कि आप अगर बुलेट प्रूफ जैकेट डिजाइन कर रहे हो तो h की वैल्यू मैक्सिमम रखोगे मिनिमम रखोगे? इफ यू आर डिजाइनिंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h? सर मिनिमम मैक्सिमम रख दोगे? अरे सर, भैया minimum कमेंट में कोई मैक्सिमम रखा है, तुम क्या चाह रहे हो? फिर क्या ही फायदा बुलेट प्रूफ पहनने का? घर का डेक्ची बर्तन पहन के मैं चला जाऊंगा? यस क्या इंजीनियर बनेगा, क्या इंजीनियर बनेगा रे बाबा तू? ठीक है, चलो देखो अब एच की वैल्यू कैसे फाइंड कर देंगे। मैक्सिमम मत रख देना भैया, तुमको डिजाइन करने मिले तो। ठीक है, एच को मिनिमम ही रखना है, कम से कम डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, उड़ जाएगा आदमी। हाँ उड़ जाएगा।
आई थिंक इसको नहीं इमेजिन आप कर पा रहे हो, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि सपोज एक आदमी खड़ा है, ठीक है, अपने मेन पोजीशन पे, अरे हाथ भी बना देता हूँ, यहां से आई बुलेट, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, ये बुलेट जो है बॉडी में लग गई, तो ये बॉडी जो है बेटा थोड़ा दूर जाके गिरेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहां पे गोली लग रहा है वहीं पे खड़े रह जाएगी, बॉडी थोड़ा दूर चले जाएगी अगर गोली बड़ा है तो, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जहां से गोली जाती है वो तो ज्यादा वो नहीं होता है, बट इम्पैक्ट जहां से निकलती है वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक, अभी उस पे नहीं चलते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं मोमेंटम का क्या केस होगा। मोमेंटम m1u1 प्लस 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कंबाइन। ये मैंने जीरो क्यों लिखा बेटा? सर वो पीछे वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे। क्या पेंडुलम पहले रेस्ट पे था? सोच के देखो, यस सर। यस सर। पेंडुलम पहले Yes, रेस्ट sir. पे था। व्हाई दिस जीरो? ड्यू टू पेंडुलम इज एट, किस पे है बेटा पेंडुलम? रेस्ट पे है। पेंडुलम इज एट रेस्ट, याद रखना है इसको, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा बहुत याद रहेगा, बाकी थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे, कोई बात नहीं, जितना याद रहेगा उतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस की तरफ मैं अगर आपको लेके चलूं, इसमें मैं चाहता हूं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, मुझे आज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है टोटल एनर्जी निकालने में। टोटल एनर्जी पे क्या होगा? टोटल एनर्जी क्यों, मैं बताता हूं बेटा, डोंट वरी। यानी कि मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए का मतलब है बेटा बुलेट, ठीक है, इजिकल टू किसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए? बी के। बी की। हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं सर, इलास्टिक इन इलास्टिक उतना मत घबराओ बेटा, हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि दो सिस्टम है, वन इज बुलेट, अनदर इज वन मोर सिस्टम, ह्यूमन ले लो या पेंडुलम ले लो, तो उसमें टोटल एनर्जी का क्या इफेक्ट आएगा। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, देखो, इसको अगर मैं एक खतरनाक लॉ अभी मैं लगाने वाला हूं, किसी को इसका नाम पता है क्या? सर एक क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या एनर्जी। लिखूंगा? एनर्जी। एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी सर एक क्वेश्चन था सर। स्पेसिफिक। हाँ बेटा। सर जैसे बुलेट है वो सर ब्लॉक को पेनिट्रेट करेगी, तो सर जी जी। उसको पेनिट्रेट करने में भी तो कुछ एनर्जी लगेगी। हाँ डेफिनेटली कुछ लॉस भी तो सर होता है, कुछ इसलिए हम लॉस जनरली होगा। ऐसा, हाँ ऐसा भी लिख देते हैं प्लस एल, बट हम ये मान के चलते हैं कि दिस लॉस एंड दिस लॉस मस्ट बी सेम सो दैट वी कैन एलिमिनेट देयर इफेक्ट, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, बट उतना भी आपका सिलेबस में है नहीं जितना है, यही वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। चलो, अब आप मुझे बताओ इसमें पोटेंशियल होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी? बुलेट चलते में हुए ऑब्जेक्ट में अगर मैं बुलेट के Kinetic। बारे में बात करूं, दैट मीन्स ऐसे लिख भी देता हूं ताकि आप लोग कभी कंफ्यूजन ना आए, एक तरफ हम किसको लेंगे? बुलेट को, दूसरी तरफ, कंबाइंड वाले को। ठीक है, दूसरी तरफ पेंडुलम को, ठीक है क्या? Pendulum, sir. इसमें किसी को डाउट बेटा? एक सेकेंड, पेंडुलम को एक सेकेंड बेटा, टू गिव मी 1 सेकेंड, क्या हो गया? एक सेकेंड, क्यूआर कोड का क्या इशू आ गया? एक मिनट का टाइम दे दो बेटा, Okay, sir. 1 सेकेंड।
एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। चलो, बुलेट और पेंडुलम को हम इक्वल कर रहे थे, 1 मिनट लग गया इसी में। चलो कोई नहीं, ठीक है, बुलेट और पेंडुलम। अगर मैं बात करूं बुलेट मोशन में या रेस्ट में, अब आप बताओ। मोशन। मोशन। अब बुलेट का मोशन कितना होगा कोलिजन के बाद? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर। Yes, अब sir. आप बताओ मुझे, हम एनर्जी ले रहे हैं, क्या बुलेट में पोटेंशियल एनर्जी? मतलब कंबाइंड वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं होगा? Yes, sir. सॉरी, ठीक है, ठीक कंबाइंड है। वेलोसिटी। अब आप ये बताओ कि आप मुझे ये बताओ, बुलेट अगर मोशन में तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जिसको ये आता है मजा आ जाएगा, जल्दी बताओ। 0 शाबाश, 0 0। शाबाश, शाबाश। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो तो हमारे उस रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वो हमारे फ्रेम पे डिपेंड करता है, किस फ्रेम से हम Yes, sir. ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। अब रुके हुए पेंडुलम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 0 प्लस हम एक चीज लिखते थे अगर आपको याद है तो, mgh। यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? M1 plus M2 into GH. इसमें किसी को डाउट तो बताओ, कैपिटल एच ले लेता हूँ, ठीक है। ये एच क्या है आपको अब समझ आया क्या? बच्चे पूछ रहे थे सर एच क्या है। एच इज बेसिकली द डेटम हाइट और द डिस्प्लेसमेंट हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये क्लियर है क्या? इसमें डाउट है तो बताओ, कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। चलो, अब मैं आपको एक और पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं, ज्यादा तो नहीं करूंगा, वी स्क्वायर कंबाइंड डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू एच। सर इतना बड़ा इक्वेशन आपने कैसे लिख दिया बेटा? कैसे लिख दिया मैंने? क्या क्या कैंसिल किया होगा सोचो। क्या Sir, मास कैंसिल कर दिया? मास कैंसिल कर दिया। जैसा ही मैंने मास कैंसिल किया, इस तरफ क्या क्या टर्म बची अगर मैं आपसे पूछूं तो? सर ये बचा हाफ वी स्क्वायर कंबाइंड इज इक्वल टू जी एच। अब एच को, जी को मैंने नीचे भेज दिया तो एच की मुझे वैल्यू मिल गई। अब कोई बच्चा पूछ रहा था सर एच निकाल के हम करेंगे क्या? ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं एच निकालने से आप कम डिस्प्लेसमेंट में किसी चीज को वो कर सकते हो, डिस्प्लेस होने से रोक सकते हो। यस सोच सर। के देखो, किसी को डाउट है इसमें? एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल और डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग तो बताओ बेटा। मैं फिर से बता देता हूं हमने क्या किया। सबसे पहले क्या हुआ, गोली आई, ठक से जो है बेटा, ठक से इसमें कोलाइड कर गई, कोलाइड करते साथ इसको यहां से इतनी दूर ले गई। अब हम जानना चाह रहे थे भैया जमीन के स्तर से कितना ऊपर इसको उठा देगी जैसे ही ये जाके इसमें कोलाइड करेगी। सो वी गॉट टू नो वन इक्वेशन कि कंबाइंड वेलोसिटी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू h। इस इक्वेशन में आप एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, g कैसा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर इनवर्सली। इनवर्सली। थोड़ा सोचना है इसको कि अगर यही गोली हम मार्स पे चलाए होते या यही गोली ऐसी जगह चलाए होते जहां जी की वैल्यू 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती तो क्या होता? जस्ट थिंक ऑफ द कंडीशन, 1/500 या 5000, तो एच बहुत कम हुआ यस होता। सर। गोली Yes, sir. निकलती। सोच के देखो बेटा, यही गोली मैं धरती पे ना चला के मार्स पे चलाऊं तो गोली स्पीड जाके लगेगी या सर स्लो हो स्लो जाएगी? बहुत ज्यादा। जी की वैल्यू ज्यादा है तो स्लो बहुत ज्यादा। सोच के देखना। ये स्लो पहुंचेगा पक्का। एक ही बच्चा बोल पाया, बाकी को तो समझ ही नहीं आया सर ने क्या पूछा। ठीक है, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं आईआईटी 2009 का सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। आईआईटी जे 2009 में एक सवाल पूछा था इसने, ठीक, और एक फोटो बनाया था। सबसे पहले क्या बनाया था बेटा? फोटो, ठीक है। एंड द फोटो वाज वेरी सिंपल। सपोज दिस इज मास m, इस तरफ जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, और उसने बोला ये सरफेस स्मूथ है, ठीक। और एक और मास था 2m साइज का, विच इज नॉट ऑफ m, इट इज बेसिकली ऑफ 2m। और एक और था, इसको कोई बेचारा शांति से पढ़ा था साइड में, इसको कोई मतलब नहीं था, पर आईआईटी बोला कि यार एक काम करो, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी इफ द ब्लॉक इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। यार सोचो यार, मतलब सी का पूछ लिया, ए और बी पूछता तो यार हम थोड़ा कोशिश करते और बता भी देते। अब कैसे करेंगे? सर पहले ए बी का निकालेंगे, फिर ए बी का कंबाइन करके सी का निकालेंगे। शाबाश शाबाश बेटा। सुनो, अब सुनो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं ये कॉन्सेप्ट तो देखो।
इसको थोड़ा केसेस में समझना पड़ेगा। जैसे बच्चे ने बोला सर पहले 1 2 का कर लेते हैं फिर 1 का करते हैं। वेरी गुड, देखो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊं। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं लिखूं फर्स्ट, पहले हम किसका करेंगे बेटा? ए और बी का कैसा कोलिजन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? क्या इलास्टिक कोलिजन होना संभव है? तो इनाला यस सर हो सकता है। और बी और सी का कैसा हो सकता है? क्योंकि बी और सी में प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख नहीं रही है मुझे। इनइलास्टिक होगा। अच्छा, क्यों इनइलास्टिक होगा? एनी वन ऑफ यू, बी और सी, व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग इनइलास्टिक कोलिजन? अरे बी मोशन में है रेस्ट में है? तो भी तो रेस्ट में है। सी मोशन में है रेस्ट में है? रेस्ट। पक्का? सोच पाए कुछ सोच पाए बेटा? अब थोड़ा बहुत हल्का फल्का तो सोच पाए होगे यार, बहुत ज्यादा नहीं बट इतना समझ गए होगे यार। बी रेस्ट पे है, ए मोशन पे है, टक से आके कोलिजन हुआ, तो शायद इलास्टिक है। ठीक है, अब जैसे ही कोलिजन होगा उसके बाद में बताऊंगा। तो ए और बी के लिए अगर मैं मेरे से कोई पूछे, और गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या चीजें गिवन है? यू गिवन है बेटा, कितना है? 9 मीटर पर सेकेंड। U2 कितना है? रेस्ट पे बॉडी का कितना वेलोसिटी होता है इनिशियल? कितना होता है? 0 होता है ना सर। 0 0 मीटर होता पर सेकंड। है। M1 की वैल्यू m है, M2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2m 2m1। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है V2 बताओ हमको, यही पूछा है, सोच लो। यस सर। हाँ सर, थोड़ा बहुत V2 ये सब अभी थोड़ा थोड़ा याद आया सर। तो क्या लास्ट क्लास में हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि जब भी आपसे V2 की वैल्यू पूछे, क्या ये 2m1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m के इक्वल आता है? यस सर। 3 आएगा। 3 मीटर पर सेकंड। 3 पक्का? 3 यस नहीं सर आएगा 3 बेटा, आएगा। ध्यान से देखो। 2m डिवाइडेड बाई m प्लस और इनटू 9। अब कितना आ रहा है देखो, टेंशन कैंसिल। कितना आ रहा है? 2 9 जा 18, 18m डिवाइडेड बाई, 3 सर the 6 answer is आएगा। going to be 6 6 मीटर मीटर पर। पर सेकेंड। ये देखने में बहुत छोटा सवाल है कि यार मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बट अच्छा सवाल है बेटा। अब इसके बाद ये तो हमने फाइंड किया, ये हमने किसके लिए फाइंड किया आप बता सकते हो? ड्यूरिंग कहां से कहां तक? ए A टू to B। बी। लेकिन क्या ये इनफ है बेटा हमारे लिए? इज इट इनफ? आप बताओ, no sir इज इट इनफ? अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि यार यहां तक तो सबने फाइंड कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स लगाए फाइंड कर लिए, पर इसका मतलब क्या है? अब भी मोशन में होगा, रेस्ट में होगा? अब भी मोशन में होगा, रेस्ट मोशन में में। होगा? मोशन सर। नाउ मोशन बी विल बी इन मोशन, बट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? इस तरफ किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा? 6 6। meter per second शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सी आप क्या कर रहा होगा बेटा? इंतजार कर रहा होगा। यस। yes और जैसे ही ये अब 2m है या 3m है, आप सोच लो कितना हो गया अब ये। मैंने आपको बताया था जब भी एक बॉडी, एग्जांपल याद करो, मक्खी कार पे बैठ गई, अब वो दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? मक्खी सर सेम। कार पे बैठ गई बेटा, तो उन दोनों की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? सर ये तो सेम हो जाएगी सर, सेम। तो अब मैं आपसे पूछूं ड्यूरिंग बी टू सी, बी से सी तक क्या होगा? व्हाट यू थिंक? सर इन इलास्टिक ऊपर आप लिखे थे, छाप दो बेटा। इन इलास्टिक के लिए फॉर्मूला कहां से लाओगे? मैंने कोई फॉर्मूला लिखाया था ऊपर? हाँ सर, एक ठोक फॉर्मूला आप लिखाए थे, कौन सा बताओ? सर वो था ऐसा कुछ होगा सर, वो कैसा कुछ होगा बताओ, कोई तो M1 बताओ। U1 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड? नहीं 2 नहीं आएगा बेटा, गलत निकाल दिए। ठीक है, सुनो, क्या मैंने कोई फॉर्मूला लिखा था M1 U1? याद हो किसी को तो? याद है?
m1 u1 प्लस M2 जीरो U2 यस सर इजिकल टू कितना लिखा था मैंने? M प्लस V M2 m1 2 और वेलोसिटी V कैसी हो गई थी इस V केस में? कंबाइन Combine। ठीक है, वेलोसिटी हो गई थी कंबाइन। हाँ सर कंबाइन हो गई थी। अब आप बताओ सर, आप क्या बता रहे थे? अब तो तुमको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब इसके लिए सर 2m कैसे? सर 2m तो सेकंड मास है बेटा। अगर मैं ड्यूरिंग B2C बात करूं, ड्यूरिंग B2C बात करूं इस केस में, तो आपको क्या लगता है m1 क्या होगा इसके लिए, 2m या m? आप सोच के देखो। इस केस के लिए अगर मैं बात करूं, तो 3M होगा ना सर 3m हो जाएगा बेटा। क्योंकि सर राइट A भी साइड में तो उसके 3m होगा। m1 की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? m1 की वैल्यू क्या 2m नहीं होगी? आपको क्या लगता है? तो 3M भी होगी क्योंकि A 2m भी ही तो होगा। कंबाइन होगा ना बाद में ठीक है, अब ये हो गया 0। अब इस तरफ 3m होगा जो आप बोल रहे थे, ठीक है। और कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी? आपको क्या लगता है यहां से? v कंबाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v कंबाइन? जल्दी बताओ। 4 मीटर पर सेकंड। आपको आंसर मिल गया क्या? 4 मीटर पर सेकेंड। यस एंड दिस इज योर रियल आंसर। एक और क्वेश्चन करें बेटा, तब थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। करें या फिर आगे बढ़े, आप बताओ। यस सर कर लो। करो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स। हाँ माधव बेटा बोलो। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना जी जी जी, ये लो बेटा। ओके सर ठीक है, चलो। अब देखो एक और सवाल इस पे करते हैं, मजेदार सवाल। सब कुछ सेम है बेटा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। नाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि सपोज ये जो मास है, ये जो मास है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इस तरफ, ठीक है। एंड दिस इज योर मास है। और यहां पे एक मास है जो रेस्ट पे है। बहुत ध्यान से सुनना। दिस मास इज नॉट इन मोशन, दिस मास इज एक्चुअली एट रेस्ट। एंड ये है 4m, 4m का, ठीक। और एक और मास है बेटा, ये रेस्ट पे है। एंड दिस मास इज 2m विच इज एट रेस्ट। आपको बताना है कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी, कंबाइंड वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी ऑफ सी कितनी होगी। वेलोसिटी, ये दोनों में से कोई भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है आईटी द्वारा। नाउ यू हैव टू टेल मी। चलो कैसे होगी, सॉल्व करो बेटा। कोई इतना भी नहीं समझा होगा तो इतना तो बेटा आप समझ गए होगे, ए और बी के बीच में कैसा होगा कोलिजन? इलास्टिक। तो सर इलास्टिक क्यों होगा बिना इलास्टिक तो हो सकता है बेटा एक बॉडी m है, एक बॉडी 4m है, तो छोटा बॉडी, याद है चींटी और हाथी का केस जो मैंने अभी रिवाइज कराया था थोड़ी देर यस पहले, सर याद है? यस सर ए और बी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो इट विल गोइंग टू बी अ इलास्टिक। बट 4m बहुत बड़ा मास होगा बेटा 2m के कंपैरिजन में। यस सर यहाँ पे मक्खी और कार का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैसा बन जाएगा ये? इन इलास्टिक। किसी का कुछ आंसर आया बेटा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अंतराल शुरू होता है अब। एनी आंसर दैट यू गॉट? नहीं, कोई आंसर नहीं आया यार। कोई बात नहीं, फिर इसको भी मेरी को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे u1 कितना गिवन है? सर u1 की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकेंड। u2 की वैल्यू, अरे सर वो तो रुका हुआ है, u2 की वैल्यू कहां से बता दें आप? ठीक है। हाँ बेटा, आपका वॉइस लैग हो रहा है बेटा, कमेंट में लिख दो आप। 16/3। तो शाबाश जतिन बेटा, देखते हैं कितना आता है। अगर मैं ए से बी के बारे में बेटा बात करूं, ठीक है। ये कौन सा कलर है यार, इसका नाम किसी को पता है क्या? ए टू सी क्या बोलते हैं यार इसको? सियान बोलते हैं शायद, 12th वाले सिखाए थे हमको। ठीक है चलो, देखो बेटा ए से सी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये तो इलास्टिक होगा वो ठीक है, बट V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? V2 इज इक्वल टू 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब u 2m1 यानी कि यहाँ पे आ गया 2m। u1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 5m।
ठीक है, ये कितना हो गया 20m डिवाइडेड बाई 5m। क्या सबका ये आंसर आया बेटा? ये सर Yes, 4 sir. आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। 4 Yes sir, 4 meter. चलो वेरी गुड। दूसरे पार्ट पे मैं चलूं, मैं बार बार नहीं लिखने वाला हूं बेटा इनइलास्टिक इलास्टिक, वो टाइम वेस्ट लगेगा और आप भी समझ रहे हो इस बात को, टाइम थोड़ा बचाते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट चलते हैं सेकंड पार्ट में। B2C, B2C, क्या यहाँ सबने यही वाला फॉर्मूला लगाया बेटा जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ? देख लो, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, किसी को याद है? m1u1 प्लस 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा इस केस में? Combine. Combine. कंबाइन। ठीक है, अब चलते हैं, और m1 की वैल्यू कितनी है सर? ये m1 इस केस में कितना हो जाएगा, बस यही मुझे 4 जानना आएगा। Sir, 4m. है। वेरी गुड। और u कितना हो जाए इस केस में? 4. 4 meter per second. 4 अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा ओवर 4 मीटर पर सेकेंड। m1 प्लस m2 कितना हो गया? 6m। और v कंबाइंड हमको फाइंड करना है, तो यहां से माय डियर फ्रेंड 16m अपॉन 4 meter per m second. इज इक्वल टू v कंबाइंड। ठीक है, और v कंबाइंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से? 8/3. 8/3। जतिन बेटा थोड़ा सा गलती हो गया, बाकी सही किए थे। ठीक है, चलो, किसी को डाउट है बेटा इस तरह के क्वेश्चन में? गलत करके आ जाओगे ना इसको, पक्का है? गलत कर दोगे इसको? No, sir. No, हाँ, सर जैसा आप कहें। जैसा आपका है, हम कभी नहीं कहेंगे कि इसको गलत करो। ठीक है, अब सुनो, अब एक और बहुत जबरदस्त सवाल इस पे फ्रेम होता है। सवाल का कॉन्टेक्स्ट बहुत जबरदस्त है। ठीक है, व्हाई आई राइट दिस एज अ ऑसम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये नेचर में ऑब्जर्व होने वाले फिनोमिना है। आप लोगों ने देखा है, बॉल आप जब ऊपर से ऐसे ड्रॉप करते हो, सपोज दिस इज अ बिल्डिंग एंड यू ड्रॉप अ बॉल समवेयर, यहाँ खड़ा होके बेटा बालकनी बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर बालकनी नहीं है। यहां से अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप करूं, तो क्या बॉल तुरंत रेस्ट पे चला जाएगा, या फिर ऐसे 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 फिर रेस्ट पे आएगा? क्या लगता है? सेकंड केस आएगा। सेकंड केस की तरह। ऑब्वियसली Yes, सर, sir, बॉल जो second है ना, one. अगर आप किसी बिल्डिंग से, अगर आप किसी बिल्डिंग से बॉल को करोगे ड्रॉप, तो सर सेकंड केस इज अ ट्रू केस, नॉट द फर्स्ट वन। हाँ सर, सेकंड ट्रू होता है बेटा। सेकंड को मैथ्स में लिखना बहुत टफ होता है। तो टफ मतलब इसको मैथ्स में सोचना पड़ता है कि यार कैसे लिखे इसको। ठीक है, एंड इट इज आल्सो अ केस ऑफ, किसका केस है बेटा ये, आप बताओ? फिर इलास्टिक का होगा ना, इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को एक बार फटाफट रिवाइज कराऊंगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? v2 माइनस v1 अपॉन, u1 माइनस u2। इसका कोई यूनिट होता है? नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्लियर है बेटा ये 2 पॉइंट? Yes, sir. यस सर। अच्छा, E इज इक्वल टू 1 पे कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बेटा। ठीक है, E इज इक्वल टू 0 पे? परफेक्ट इन इलास्टिक। और थोड़ा सा और मैं अब डेप्थ में जाना चाहूं तो मास कैसा हो जाएगा बेटा इनका? कंबाइंड। वेरी गुड। यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का डाउट तो आप बताओ। सर ई इक्वल टू 0 तो परफेक्टली हाँ, इनइलास्टिक। हाँ, मतलब भाई परफेक्टली वर्ड नहीं लिखा मैंने, आप समझ जाओगे इस बात को। ठीक है, परफेक्टली के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं क्योंकि फिर मास जुड़ जाते हैं। ठीक, अब मैं आपसे एक केस बोलने वाला हूं। लीनियर इनइक्वालिटी जानते हो? अरे सर वो क्या है सर? वो नहीं हमको समझ में आया यस सर है। पर। एमएस में चैप्टर। ठीक है, सुनो बेटा, अगर मैं एक और फॉर्म के बारे में डिस्कस करूं जिसमें इनइलास्टिक कोलिजन हम और कैसे लिखते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 लेस देन ई लेस देन 1, डर गए ना तुम लोग? डर गए क्या? नो सर, नो सर। ठीक है, ऑल अदर केस इसी के बीच में लाई करता है। अब सर आप बोले थे E इज इक्वल टू हाफ भी बताओगे, बताएं नहीं। E इज इक्वल टू हाफ जानना है किसी को? जानना है तो बताओ, नहीं तो फिर जानना है। चलो ठीक है, देखो बेटा, एक केस हम डिस्कस करते हैं कि सपोज देयर इज अ बिल्डिंग, ठीक है, जिसको अभी मैं डिस्कस करा ही रहा था, एंड एक बालकनी है। सर हमारे बिल्डिंग में भी है, बहुत खुशी की बात है बेटा। ठीक है, बालकनी होना होना तो जरूरी है ना। एज ए इंजीनियर क्या मानते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बालकनी?
होनी चाहिए सर। यस सर अगर हर फ्लोर के बाद छत होता तो मजा ही आ जाता। यार ऐसा अगर हमको दिला दो यार, 1 BHK 2 BHK कुछ भी चलेगा, रोज झाड़ू मारेंगे पक्का। ठीक है ठीक है चलो। सर मिलेगा ही तो नहीं। देखो एक बॉल सर हमने यहाँ से, बनने दो इंजीनियर बनने दो। ठीक है चलो, एक बॉल हमने ऐसे ड्रॉप किया बेटा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट रिबाउंड के बाद वेलोसिटी कितनी रही होगी। रिबाउंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज टकरा के जब वापस आती है तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद वेलोसिटी कितनी होती है। लेट मी कॉल दिस सरफेस। क्या लगता है कितना होगा? जस्ट बिफोर कोलिजन। क्या बिफोर कोलिजन वाले को मैं यू मान सकता हूं? हाँ जी सर मान लो। Yes. मुझे क्या है? जस्ट आफ्टर कोलिजन को मैं क्या मानूं बेटा? V. ई वी। हम मानेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या मानेंगे बेटा इसको? क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क नहीं यार, क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे? तुम लोगों को तो बोलना भी नहीं आ रहा है क्या, तुम लोग पढ़ोगे? चलो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन, ये क्या लिखने लगे सर? अब अभी हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे ना। रुको जरा, क्या करो ये तो बता दो यार। सबर करो। सबर करो, ठीक है। अब देखो देखो, फर्स्ट बॉल के लिए अगर मैं बात करूं, बॉल के लिए अगर मैं बात करूं तो U की वैल्यू, U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा बॉल के लिए? जी U होगा बेटा, U लिया था मैंने। और V1 क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली फ्लोर के लिए अगर मैं बात करूं, क्या फ्लोर चल रहा है? अरे सर क्या नो बात सर। कर, रेंट किसका भरेंगे फ्लोर चलेगा तो? V2 कितना होगा बेटा? जो चीज चल ही नहीं रही है उसका फाइनल इनिशियल सेम नहीं होता है? होता है यस फाइनल इनिशियल सेम मतलब सर? अरे बेटा ये परफ्यूम रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 ही होगी। 0 होगी बस। इसमें इतना काहे लिए सोच रहे हो भैया तुम लोग? अब इस वैल्यू को अगर मैं ई में पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा आप बताओ? 0 माइनस V1 अपॉन U माइनस 0। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बेटा? माइनस E टाइम्स U, इसके बराबर आ गई। यस सर तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नेगेटिव नहीं होता है, दिस माइनस साइन ये हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन बाउंस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। बैक। ठीक है हाँ बेटा वेरी गुड। एक और चीज बता रहा है, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बाउंस हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? इतना नहीं समझ में आया? एक बार और आप बता दो, एक बार और बता देता हूँ। ये बॉल को हमने ड्रॉप किया, यहाँ पे आएगा बेटा, एक बार ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आएगा, रीबाउंड होगा ये। हाँ जी सर रीबाउंड होगा। और जैसे ही बेटा रीबाउंड होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इस केस के लिए, तो हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है V1 की। अब V1 की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो एक चीज तो क्लियर है, V2 0, क्योंकि फर्स्ट चल नहीं सकता है। तो हमने एक इक्वेशन यूज किया, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हमको पता चला V1 की वैल्यू इसके बराबर। हाँ यही होगा। यस सर अब सर ये तो आपने बता दिया, अब सर थोड़ा सा और बताओ ये करते कैसे? तो करते कैसे सुनो, एक केस और डिस्कस कर लेते हैं इसी पे, जैसे और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक गोज लाइक दिस, कि एक बॉल है बेटा, इमेजिन दिस द बॉल। बार बार बिल्डिंग बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। और देखो, और इसकी वेलोसिटी अगर मैं बोलूं, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि सपोज E की वैल्यू हाफ है, जो मैंने नहीं डिस्कस किया, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ हाफ बाउंस होगा ये। तो आप बता सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फर्स्ट बाउंस के बाद? प्रैक्टिकली सोचो, 10 था और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आधा सर कर देगा 5 उसको, तो कितना हो गया? सर 5 5 मीटर पर। इसी चीज को मैं प्रूफ भी करा देता हूँ। V इज इक्वल टू EU। सर माइनस ले लो, अरे कोई नहीं यार, E की वैल्यू हाफ रख देता हूँ और 10, तो सेकेंड बाउंस में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जस्ट ये कब था बेटा? बिफोर कोलिजन। ये केस हमने डिस्कस किया, सॉरी, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, बॉल का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा ना।
ऊपर ना बेटा, एक बार टपक के ऊपर जाएगी ना, ठीक यस है। सर। EU का डायरेक्शन में ऐसे मान लेता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है क्या? यस सर। जस्ट आफ्टर कोलिजन लिख देता हूँ। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बनता है वापस बेटा। नीचे भी तो 5 से ही आएगी। हाँ, नीचे भी उसी से जाएगी, यस। वो तो नोन है, ठीक है। अब वापस 5 से E पे डिपेंड करेगा बेटा। E की वैल्यू 1 होती तो क्या हो जाता इस केस में? 10 ही रहती सर। सेकंड ही रहता है। सर 10 मिनट। 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टपक के उतना ही हाइट तक आ जाती। कभी आपने देखा एक बॉल ऐसे टपक के जहां से आपने छोड़ा वहीं पे आ जाता है? होता है। यस यस सर। कितने लोग Right, बैडमिंटन sir. खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हो? यस सर। और कभी कभी ऐसा भी होता है दीवार पे आप बॉल मार के वेट करते हो कि परफेक्ट वही जगह पे आएगा, यस यस सर। सर। टाइमिंग सही करने के लिए, जो कि बहुत बेकार टेक्निक है, ठीक है। टाइमिंग सही नेट्स पे होता है, उससे टाइमिंग सही होगा नहीं, ठीक। तो ये सभी आपका केसेस होता है E की वैल्यू 1 मानने का, ठीक। अब मैं बोलता हूं एक और कॉन्सेप्ट बेटा, जनरली इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि सपोज ये बॉल जो है, सपोज दिस इज द बॉल, ये h हाइट से रिलीज किया गया, और कोई अब इस टाइम जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ, एक सेकेंड, रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ऐसे दे देंगे, E इज इक्वल टू 1/3 दे देंगे, मतलब फ्रैक्शन में दे दिया। आप तो डर जाओगे, ये है h। अब आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी। जब भी कुछ ना काम आए, जब भी कुछ ना काम आए, तो हमेशा कौन काम आता है? भगवान। तो फिजिक्स के भगवान कौन है? आप आई थिंक जानते होगे, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं बेटा, न्यूटन। ठीक है। V इज इक्वल टू U स्क्वायर, और मैकेनिक्स के तो स्पेशली इज इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन देखा था किसी ने? यस सर। तो V की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? U कितनी हो गई? 0 ये तो 2gh। अब ये कौन सी तो बॉल वेलोसिटी छोड़िए, है? रिलीज करिए। हाँ बेटा, सब वर्टिकली बॉल थ्रो करिए, मतलब छोड़िए थ्रू। रिलीज किए, छोड़ी नहीं है बेटा, रिलीज किए, ठीक है। जैसे मतलब ड्रॉप किया, न्यूटन लॉ। हाँ बेटा, ठीक है। देखो, ये कोलिजन से बाद की वेलोसिटी है, कोलिजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी, आप बताओ क्या यही सही सर लिखा है? कोलिजन से जस्ट बिफोर की होगी ना। हाँ, और बाद की कितनी हो जाएगी? टकराने के 0। बाद थोड़ी देर 0 होगी, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए 0। अब क्या होगा, ये ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगी आप बताओ? V2। 1/3 इन शाबाश शाबाश बेटा। तो क्या इसके लिए मैं ऐसा एक फॉर्मूला लिख लूं, E इंटू रूट 2gh? यस सर। तो V2 यानी कि ये हो गया V1 V2। V2 कब की वेलोसिटी हो गई? जस्ट आफ्टर। ये जस्ट कितना हो गया? रूट 2gh। इसको हम बोलते हैं जस्ट आफ्टर की। किसी को जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में अभी भी डाउट तो बताओ बेटा, आई विल क्लियर इट। सर ये नेगेटिव में क्यों नहीं आ रही सर? नेगेटिव ही है, बस मैंने ये मान लिया है कि इसका मॉडुलस ले लिया है। आप चाहो नेगेटिव ले लो। नेगेटिव बस ये बताता है कि जिस डायरेक्शन से आया था उसके रिवर्स जाएगा, ऊपर जाएगा। मैंने उसका डायरेक्शन ही ऊपर बना दिया बेटा, ठीक है। जैसे नीचे आया तो नीचे प्लस था, ऊपर माइनस लेना पड़ेगा हमको डेफिनेटली। मतलब आते हुए को हम माइनस मानेंगे, जाते हुए को हम प्लस मान लेंगे, यही मैंने मान लिया। अपोजिट ही जाएगा ना, यही बोल रहा है बेटा ऊपर वाले केसेस में, ठीक। अब सुनो, यहां से शुरू होता है वन ऑफ द जबरदस्त सवाल, जिसका मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बता पाऊंगा। अगर टाइम रहा तो पूरा बता दूंगा, बट कॉन्टेक्स्ट जरूर बताऊंगा। देखना, अब देखना, अब ये रियल केस है। इट इज नॉट लाइक कि अब ये हम आइडियली बातें कर रहे हैं। आप लोग को डेफिनेटली ये बात पता है बेटा, ये बॉल टपक टपक के ऐसे कुछ होगी, यस सर। फिर किस पे आ जाएगी ये? 0। 0, ठीक है। तो मैं 0 पे ऐसे बना देता हूँ। सर ये 0 पे आ जाएगी, ये तो बहुत इजी बात है। इसमें आपने क्या बताया? मैं बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस h की वैल्यू 3.8 ले लेते हैं, ठीक है। एक रैंडम सी वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट वाली h की वैल्यू 9.8, ठीक है। ये आ रहा है 9.8 से। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर आपसे कोई पूछ ले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल when it almost stopped, and believe me, जो भी मैकेनिक्स की अच्छी बुक्स है
वो इस प्रॉब्लम को जरूर खुद में इंक्लूड करती है, इंक्लूडिंग क्लेपनर, इंक्लूडिंग एपी फ्रेंच, जितनी अच्छी अच्छी मैकेनिक्स की बुक है सब इसको इंक्लूड करती है। एंड इसमें एक बहुत जबरदस्त मैथ्स लगता है जिसको मैं लिखूंगा तो अभी थोड़ा आप परेशान हो जाओगे, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा कि आप बस स्टॉप पे बैठे हो, राइट, यू आर एट बस स्टॉप, और मैं आपको बोल रहा हूँ 6 बजे आप आके बैठ गए, और मैं बोल रहा हूँ कि हर 5 मिनट में, या मैं मान लेता हूँ हर 5 मिनट में एक बस है, ठीक है, और मैं पूछूं 7 बजे तक कितनी बसेस आ जाएंगी, तो आप क्या बोलोगे? 12 सर। कितनी बस आ जाएंगी? 12। ठीक है। अब मैं बोलूं 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कितनी बस आ जाएंगी, तो आप क्या बोलोगे? 72 बसेस, यही बोलोगे आप? यस सर। नाउ हाउ यू कैलकुलेटेड, क्या आपने एक फॉर्मूला यूज किया, एस एन इज इक्वल टू कुछ फॉर्मूला यूज किया आपने जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 रखा था कभी? यस सर। याद आया कुछ? बेटा इसी चीज को हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या ये सीरीज दिख रही है आपको? यस सर। यस ये सर। सीरीज में हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो पहली बार होता है h, दूसरी बार होता है 2h1, तीसरी बार होता है 2h2, चौथी बार होता है 2h3, और ऐसा होते जाता है। सर वाई यू आर इंक्लूडिंग 2 अगेन एंड अगेन? मैं मान रहा हूं पूरे हाइट पे तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस करके आधे तक जरूर आएगा, यही मैं मान रहा हूं। ये दिख भी रहा है आपको, h/2 h/2 h 2h पे हो रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है किसी को? नहीं सर, ये वाला सर थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे बेटा डरो मत, सुनो, पहला बार था h, घूम के आया तो कितना हो गया? H1। ई एच मिलके सर 2h, 2H1। 1 यस नाम सर। दे दो। अच्छा हाँ अभी ठीक है सर, ये h और ये h 2 नाम दे दो, कितना हो गया सर? ये हो गया 2h2, ये कितना हो गया सर? 2h3। बस जोड़ने का गेम है बेटा, इसमें इतना सीरियस नहीं होना है यार, ये एक सीरियस वाला गेम नहीं है, ठीक है। यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का डाउट तो बताओ? नो सर। सबको क्लियर है? क्लियर है क्या? ये यस। कैसे 2h आया? ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो, हाँ लेफ्ट हो गई थी। जरूर बेटा जरूर। देखो मैंने बोला कि ये डिस्टेंस है h, हाँ जी सर ये डिस्टेंस है h। अब यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर मैं आपसे बात करूं? सर ये वाला को मैं मान लेता हूं h1, इसको मैं मान लेता हूं h1, तो ये हो जाएगा सर टोटल डिस्टेंस 2h1। अच्छा इसके लिए सर, इसके लिए हो जाएगा 2h2, इसके लिए सर यहां भी तो सेम है सर, तो मैं इसको बोल दूंगा 2h3। ठीक, डाउट है? डाउट है बेटा? नो सर। डाउट है क्या किसी को? नो सर। पक्का? चले आगे बेटा। यस सर। ओके देन आगे चलते हैं, और आई थिंक टाइम हो गया है, सो रिकॉल भी करना है यार।